अब देखें कि ये जो मैंने यहाँ तक इसको लिख लिया एफ ऑफ एक्स बार को, अब मैं इस वाले कॉलम को और इस कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये कॉलम बन जाएगा एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है। इसको ये कॉलम बन गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2/16 आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6 होता है तो 6/16, और 3 ज़ार 12/16। इसी तरह ये मैंने इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया। और इसका सम कर लिया तो ये मेरे पास आया 80/16, ठीक है। इसी तरह इसको स्क्वायर करना है और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप इस वाले कॉलम को दोबारा इससे ज़रब कर लें। अब एक्स बार को और ये जो न्यू कॉलम आया इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में एफ ऑफ एक्स बार आएगा। यहाँ क्या आएगा, एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ जगह कम है कि मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। ये आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4/16, 18/16, 48/16, 100/16, 108/16, 98/16 और 64/16, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसका मैं सम लिख लेती हूँ। इसका सम आता है 440/16, ठीक है। ये मैंने इसका सम लिख लिया। अब हमने करना क्या है, ये हमने सारा काम किया है सैम्पल के ऊपर। एक बार फिर देख लें कि हमने सैम्पल लिए, फिर उनका एक्स बार लिए। सैम्पल कैसे लिए, 2 को 2 से, 2 को 4 से, 2 को 6 से, 2 को 8 से, ठीक है। फिर हमने ऐसे लेके सैम्पल लेके हमने क्या किया, एक्स बार लिया, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, ये। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आता गया। अब इसमें बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो हमने एक एक बार लिखना है। जो रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़ उनको सिर्फ 1 टाइम यहाँ एक्स बार में लिख लिया, अलग कॉलम बना लिया है कि इसमें 2 से लेके 8 तक जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। हमने 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक लिख लिया। अगर इसमें ये जो 5 है यहाँ पे कहीं भी ना आया होता तो यहाँ पे भी ना लिखती मैं। अगर आप लिख भी दे देते हैं तो उसके आगे 0 लिख दीजिएगा कि 5 नहीं आया हो, ठीक है। अब देखें 2 जो है 2 से 8 तक मैंने काउंटिंग लिख दी है। अब मैंने देखा 2 कितने टाइम आया, इधर मैंने काउंट किया तो 1 टाइम आया। 3 कितने टाइम आया, यहाँ से काउंट किया 4, इसी तरह। फिर एफ ऑफ एक्स बार लिया, यानी इसको इसके टोटल वैल्यूज़ जो हैं उस पर डिवाइड कर 1/16, 2/16, 3/16 वो इस कॉलम में लिख दी गई। अब इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम बन गया। इस एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम को इससे दोबारा मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। अब हमने पॉपुलेशन पे काम करना है। पॉपुलेशन, चले पहले हम इसका म्यू निकाल लेते हैं। म्यू जो होता है वो मीन को कहते हैं। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है। तो ये जो है ये इस कॉलम का सम है, इसको हम लिखेंगे 80/16। इसको जब मैंने डिवाइड किया तो वो आ गया 5। ये जो काम हुआ है एक्स बार वाली वैल्यूज़ पे हुआ है, यानी म्यू एक्स बार। म्यू कहते हैं मीन को, तो ये मीन आ गया एक्स बार का यानी सैम्पल का। तो ये किसकी वैल्यू आई, म्यू एक्स बार की जो है वो वैल्यू आई है 5, ठीक हो गया। अब हमने लेना है वेरिएंस। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को कहते हैं, साथ में एक्स बार लगाऊंगी क्योंकि ये सैम्पल का है। उसका फार्मूला होता है कि ये जो स्क्वायर वाला कॉलम है, ये वाला जो साइड पे लिया था एफ ऑफ एक्स बार, वो लिखें, माइनस कर दें ये जो मीन का फार्मूला है उसका स्क्वायर लेके उसमें से माइनस कर दें, ठीक है। ये आपका बन गया। अब ये देखें, ये इसका क्या आया था सम 440/16 माइनस इसका जो आंसर आया वो 5 आया, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये आ जाता है 2.5। तो ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू आ गई 2.5, ठीक है। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेती हूँ सिग्मा एक्स बार, तो मैं 2 को इस पर डिवाइड कर देती हूँ। 2.5 को अंडर रूट ले लूँगी तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, वो आता है 1.58। जी बेटा, अब हमने
अब हमने पॉपुलेशन पे काम करना है। पॉपुलेशन की वैल्यू ये देखिए 2468 दी हुई थी, जैसे ये सवाल में दी हुई थी 2468, ठीक है। हमने ये पॉपुलेशन की वैल्यूज़ लिख ली, इसका स्केयर ले लिया। अब जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसके साथ एक्स बार नहीं लगता। म्यू का फार्मूला है सम ऑफ एक्स ओवर कैपिटल एन, तो मैं सम ऑफ एक्स यहाँ पे आया 20 ओवर कैपिटल एन कितना था 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 को इस पे डिवाइड कर दिया, ये आ गया 5। इसी तरह सिग्मा एक्स स्केयर हम लेंगे, ये है 120, एक्स स्केयर का जो सम है वो 120 है। 4 वैल्यूज़ हैं, कैपिटल एन 4 है और ये 5 का होल का स्केयर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्केयर का आंसर आ जाता है 5, सिग्मा स्केयर भी 5 आ जाता है। तो अगर हम इसके ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं, सिग्मा लेना चाहते हैं तो 5 पे हम अंडर रूट लेंगे, वो आ जाता है 2.236, ठीक है। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में क्या, सबसे पहली वेरिफिकेशन है कि म्यू एक्स बार म्यू के बराबर आना चाहिए। तो हमने जो सैंपल का मीन लिया था, सैंपल का मीन जो है वो किसके बराबर आया था 5 के, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये 5 आया था। फिर हमने पॉपुलेशन का मीन देखा, वो किसके बराबर आया, वो भी 5 के बराबर आया। तो ये हमारी एक वेरिफिकेशन पूरी हो गई। जो दूसरी वेरिफिकेशन है वो सिग्मा स्केयर वेरिएंस की है। सिग्मा स्केयर एक्स बार बराबर होना चाहिए सिग्मा स्केयर ओवर एन के। तो ये हम करेंगे कि हमारा वेरिएंस किसके बराबर आया था, हमारा वेरिएंस आया था एक्स बार वाला 2.5 के, तो यहाँ पे हमने 2.5 लिखा। हमारा जो वेरिएंस है पॉपुलेशन का वो आया 5 के बराबर, वो 5 लिखा। और n जो है वो सैम्पल साइज़ को कहते हैं, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2.5 ही आ गया। दो हमारी वेरिफिकेशन पूरी हो गई। अब थर्ड है स्टैंडर्ड एविएशन की। सिग्मा एक्स बार बराबर होना चाहिए सिग्मा ओवर n अंडर रूट के। हमारा जो सिग्मा एक्स बार आया था वो आया था 1.58, तो 1.58 यहाँ लिखा, यहाँ पे सिग्मा लिखा कि हमारा सिग्मा आया था 2.236 के, और n अंडर रूट यानी 2 का अंडर रूट लिया तो वो 1.58, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.58 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई।